ये है नया Acer Predator Helios Neo 16 2024 वर्जन और इसके अंदर है i7 14700HX विद 4050 RTX। लेट्स सी ये डे टू डे में परफॉर्म कैसा करता है और 2023 और 2024 में क्या मेजर चेंजेस है और सबसे इंपॉर्टेंट दोनों में से लेना कौन सा है। 2023 वर्जन से इस वाले वर्जन में सबसे बड़ा चेंजेस आपको डिजाइन में ही देखने को मिलेगा और सबसे बड़ा चेंज है ये प्रेडिएटर का लोगो। लास्ट वाले जनरेशन में एकदम प्लेन सा लोगो आता था, अब RGB के साथ लोगो आता है जो कि मेरे को पर्सनली काफी ज्यादा बढ़िया लगता है। पॉलीकार्बोनेट की बिल्ड है जिसपे इनक्रिप्टेड मैसेजेस लिखे हैं। अगर इसको कंपेयर करोगे लास्ट जनरेशन से तो मैसेजेस काफी ज्यादा कम हो गए हैं और पूरे लैपटॉप को थोड़ा सा क्लीन लुक भी देते हैं। हिंज ग्लास लुक में आती है, हीलियोस नियो की ब्रांडिंग दिख जाएगी इसके ऊपर और नीचे की जो वेंट्स है वो ग्रे कलर में मिनिमल लगती है और क्लीन लगती है कंपेयर टू लास्ट जनरेशन जो कि एक थोड़ा सा गेमर्स लुक देते थे। पीछे की साइड यहाँ पे पोर्ट्स हैं और दोनों साइड में भी आपको पोर्ट्स मिल जाएंगे और अगर आप लैपटॉप के सामने देखोगे तो यहाँ पे हल्का सा एक कट सा लगा हुआ है, अब पता नहीं किसके लिए है बट लगा हुआ है। अंदर आपको फुल लेंथ कीबोर्ड मिल जाएगा, कीज की फील भी काफी बढ़िया है और एक आपको मोड चेंजिंग स्विच भी मिल जाता है। हिंज इसकी काफी स्ट्रॉन्ग फील होती है, आराम से आप एक हाथ से पूरा लैपटॉप खोल सकते हो और वॉबल और फ्लेक्स भी काफी ज्यादा मिनिमल है। अगर आप ओवरऑल डिजाइन को कंपेयर करो 2023 वर्जन से तो एक चीज तो है, इस बार का लुक काफी ज्यादा मिनिमल है और प्रोफेशनल लुकिंग है। अगर इसमें आप RGBs को ऑफ कर दो तो आपको शायद पता भी ना चले कि ये गेमर लैपटॉप है, क्योंकि गेमिंग लैपटॉप की एक आइडेंटिटी सी बन गई थी थोड़ा सा पंची डिजाइन की। इस वाले में वो फील नहीं आती है। बस एक चीज है, फिंगरप्रिंट बहुत आते हैं। अगर आप स्पेक्स की बात करो तो इसके अंदर आपको इंटेल का i7 14700HX मिलता है जो कि सबसे बड़ा अपग्रेड है, क्योंकि लास्ट जनरेशन में 13th जेन i7 था 13700HX। रैम दोनों में 16GB थी बट 14 जेन का एडवांटेज ये है कि इसके अंदर आपको 5600 मेगाहर्ट्ज की रैम मिलती है और जो कि कंपेयर टू लास्ट जनरेशन 4800 मेगाहर्ट्ज की थी। और आप रैम को 32GB तक अपग्रेड कर सकते हो। SSD 1TB मिलती है जिसकी रीड और राइट स्पीड ये रही जो कि काफी बढ़िया है। आप इसको 2TB तक एक्सपैंड कर सकते हो। वाईफाई 6E मिलता है, पिछले वाले वर्जन में 6 था। ब्लूटूथ का 5.3 वर्जन है जो कि दोनों में ही सेम था। अब मुद्दे की बात करते हैं परफॉर्मेंस, तो इसके अंदर आपको इंटेल का i7 14700HX मिलता है जिसके अंदर 20 कोर्स है जो कि 4 कोर्स आता है कंपेयर टू 13700HX। 8 परफॉर्मेंस कोर है और 12 एफिशिएंसी कोर है और मैक्स टर्बो स्पीड 5.5 गीगाहर्ट्ज है जो कि 10% मोर है देन कंपेयर टू 13th जेन। अगर आप बेंचमार्क्स पे देखो सिनेबेंच R23 में सिंगल कोर स्कोर में अराउंड 10 से 15% का जंप है, 2100 के अराउंड मिल जाता है और मल्टी कोर स्कोर में 24,000 है जो कि अराउंड 15 to 17% का जंप है। अगर आप ऑन बैटरी सिनेबेंच निकालते हो अराउंड 50% का आपको परफॉर्मेंस डाउनग्रेड देखने को मिलता है। जीपीयू सेम है आपका 2023 वाला ही है, 4056GB रैम 140 वॉट वाला और इसीलिए बेंचमार्क भी लगभग सेम ही आते हैं 85,000 के अराउंड। प्रैक्टिकली डे टू डे में कैसा परफॉर्म करता है तो इसके लिए सबसे पहले हमने इसका रेंडरिंग का टेस्ट किया था जिसके अंदर हमने प्रीमियर प्रो और आफ्टर इफेक्ट्स का एक काफी हैवी प्रोजेक्ट लिया था जिसके अंदर 4 से 5 लेयर थी और काफी ज्यादा एनिमेशन का वर्क हो रखा था। इसमें रेंडरिंग में अराउंड 56 मिनट्स लग गए थे। यूज केस में ऐसा मेरे को कोई भी लैग फील नहीं हुआ, 100% प्रीव्यू पे मैं यूज कर रहा था और आपका कर्सर भी आराम से मूव हो रहा था, ऐसा कहीं भी लैग देखने को नहीं मिला। अब गेमिंग की परफॉर्मेंस देखते हैं तो सारे टेस्ट हमने टर्बो मोड पे करे और इसके नेटिव रेजोल्यूशन पे करे। तो सबसे पहला टेस्ट हमने साइबरपंक में किया, मैक्स सेटिंग ओवरड्राइव रे ट्रेसिंग के अंदर DLSS ऑफ, तो अराउंड 35-40 FPS तक निकल रहा था। जैसे ही DLSS ऑन किया 2x FPS हो जा रहा था, 65 to 70 60 ऐसे FPS आ रहे थे। बट पर्सनली इस सेटिंग में मेरे को गेम प्ले में मजा नहीं आया, इसीलिए मैंने सेटिंग थोड़ी सी मीडियम करी थी और विद DLSS मेरे को अराउंड 90 FPS तक मिल जा रहा था। बट अगर मैं एकदम लो कर देता हूं तो अराउंड 120 FPS मिल रहा है विद DLSS जो कि मेरे को काफी स्मूथ लगा। यहाँ पे GPU का यूटिलाइजेशन नियर 100% ही है। बट एक चीज मैंने नोटिस करी है कि GPU का जो वॉटेज है वो 100 वॉट के ऊपर तो मैंने जाते हुए देखा ही नहीं, मैक्सिमम 90 to 95 वॉट ही तक गया था। नेक्स्ट गेम एपेक्स लेजेंड जिसके अंदर हमने मैक्स सेटिंग कर दी, जिसमें मिनिमम रिक्वायरमेंट उसमें लिखी हुई आती है 8GB VRAM, हमारे पास 4050 6GB वाला। उसके अंदर हमें अराउंड 75 to 80 FPS मिल जा रहे थे। बट वही है, उतना स्मूथनेस नहीं थी, इसके लिए मैंने थोड़ी सी सेटिंग कम करी थी तो अराउंड 120 FPS तक निकल जा रहा था। नेक्स्ट वेलोरेंट के अंदर 450 प्लस FPS आराम से निकल रहे थे और CPU भी यहाँ पे अच्छा खासा यूटिलाइजेशन था, 60 वॉट से ऊपर जा रहा था। और टेम्परेचर्स की बात करें तो CPU 85 to 90 के बीच में एवरेज कर रहा था
और इसका जो यूजेस था वो 60 वॉट तक जा रहा था। बट ये टर्बो मोड की बात है। लेकिन अगर आप इसको परफॉर्मेंस मोड में डालते हो तो क्या होता है, आपका सीपीयू का जो वोल्टेज है वो 50 वॉट तक हो जाता है और टेम्परेचर भी अराउंड 5 से 6 डिग्री कम हो जाते हैं। और अगर आप जीपीयू में देखो तो टेम्परेचर अराउंड 80 डिग्री सेल्सियस तक एवरेज कर रहा था। और हीट फील कैसी होती है, तो WSD के पास तो मेरे को कोई भी वार्मनेस फील नहीं होती है। हाँ, JKL पे थोड़ी सी वार्मनेस आ जाती है और ऊपर जो ये ग्रिल लगी है ये भी थोड़ी बहुत हॉट हो जाती है। और अगर आप देखो तो सिस्टम टेम्परेचर अराउंड 67-65 डिग्री तक पहुंच जाता है ड्यूरिंग लॉन्ग आवर्स ऑफ गेमिंग। बट जैसे ही आप गेम को बंद करते हो तो ये टेम्परेचर विद इन 2 मिनट 45 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। फैन इसके काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, 7000 RPM तक जाते हैं मैक्स। और इसके अंदर आपको 4 मोड मिलते हैं, टर्बो, परफॉर्मेंस, बैलेंस्ड और क्वाइट। अगर आप ऑन बैटरी हो तो सिर्फ 2 ही मोड मिलते हैं, बैलेंस्ड और इको। और नॉइज सैंपल्स आप सुन सकते हो अलग अलग मोड्स पे। एक चीज है, जो टर्बो मोड में आपकी जो मैक्सिमम फैन स्पीड अचीव नहीं होती है उसको आप मैनुअली कर सकते हो। और इससे क्या होता है कि आपका जो सिस्टम टेम्परेचर है वो थोड़ा सा जल्दी कूल डाउन हो जाता है। प्रैक्टिकली मेरे को परफॉर्मेंस मोड ज्यादा सही लगता है। इसके अंदर सीपीयू में अराउंड 50 वॉट तक आपका पावर कंजप्शन होता है और आपका जो फैंस भी है वो अराउंड 4000 RPM तक जाते हैं। और टर्बो मोड और परफॉर्मेंस मोड में नॉइस लेवल का डिफरेंस बहुत ज्यादा है, स्पेशली अगर आप एक पब्लिक प्लेस पे हो, ऑफिस में हो, कॉलेज में हो और कुछ रेंडरिंग या हाई इंटेंसिव काम कर रहे हो तो टर्बो मोड की नॉइस जो है एक डिस्टर्बिंग नॉइस क्रिएट कर सकती है। अब जो इसकी वेंट्स है वो दोनों साइड से भाई गर्म हवा के झोंके देती रहती है। अब मेरा जो माउस पकड़ने का थोड़ा सा तरीका है वो वेंट्स के पास रहता है ड्यूरिंग गेमिंग। अब जब आप लॉन्ग आवर्स ऑफ गेमिंग करते हो तो गर्म हवा आपके हाथों पे आती है और वो काफी गर्म फील होती है। तो इसका एक ही सोल्यूशन है कि आप इसको स्टैंड पे यूज कर सकते हो और ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाती है। स्क्रीन इस लैपटॉप का काफी स्ट्रॉन्ग पॉइंट है, 16 इंच में आता है, 1920x1200 का रेजोल्यूशन है और 400 निट्स विद 165 हर्ट्ज। और इसकी स्क्रीन को हमने Helios 16 के साथ कंपेयर किया जिसके अंदर अप्रॉक्स 2x रेजोल्यूशन है। और पर्सनली मेरे को दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं पता चल रहा था ऑन डे टू डे एक्टिविटीज। अगर आप मूवीज देख रहे हो, कंटेंट वॉचिंग करते हो, आपको बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस आने वाला है। पंची कलर्स है, ब्राइटनेस काफी ज्यादा बढ़िया है। अब इसका एस्पेक्ट रेशियो 16:10 है। अब जो नॉर्मल वीडियोस होती हैं वो 16:9 आती है, तो इसीलिए आपको ना ऊपर और नीचे एक ब्लैक बैंड देखने को मिलता है। और इसकी ब्राइटनेस 400 निट्स है, 40% पे मैं यूज करता हूँ। बट डेफिनेटली जब मैं गेमिंग करता हूँ तो 70-80% पे लेके जाता हूँ ब्राइटनेस और उसमें भाई एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया निकल के आता है। 165 हर्ट्ज है इसके अंदर विद डायनेमिक सपोर्ट, 83-165 के बीच में स्विच करता रहता है। जी सिंक है और सबसे बढ़िया चीज इसके अंदर आपको 100% DCI-P3 मिलता है, मतलब बहुत बढ़िया कलर एक्यूरेट स्क्रीन। आपको कोई भी एक्सटर्नल मॉनिटर की जरूरत नहीं है, इसी पे आप आराम से एडिटिंग, रेंडरिंग, कलर ग्रेडिंग का काम कर सकते हो। अब बैटरी 90 वॉट आवर्स की इसके अंदर आपको मिलती है। पहला टेस्ट किया था बैलेंस मोड पे, डे टू डे टास्क करे थे, 2.45 आवर्स की बैटरी लाइफ निकल के आई थी। दूसरे टेस्ट में हमने एकदम इको मोड पे चले गए, सारे बैटरी सेवर लगा दिए और नॉर्मल काम कर रहे थे, अराउंड 4.40 आवर्स मिले थे। और तीसरा टेस्ट जिसमें हैवी टास्क करे थे उसके अंदर मेरे को अराउंड 54 मिनट्स का ही बैकअप मिला था। और एक और चीज, जब तक आपकी बैटरी 40% चार्ज नहीं हो जाती तब तक आपका परफॉर्मेंस मोड और टर्बो मोड अनलॉक नहीं होता है। अब स्पीकर की बात करते हैं तो भाई देखो, गेमिंग लैपटॉप में स्पीकर सबसे वीकेस्ट चीज होती है, तो इसमें भी वैसा ही है। लाउडनेस ठीक ठाक है बट काफी फ्लैट साउंड करते हैं, तो आप सैंपल सुन सकते हो। इसके अंदर आपको 720 पिक्सल का कैमरा मिलता है। अब यार 1 लाख के ऊपर का लैपटॉप है, 1080 तो मेरे हिसाब से होना ही चाहिए था। वीडियो के अंदर ग्रेनीनेस है, डिसेंट सी क्वालिटी है, मतलब मीटिंग वीटिंग में तो काम हो जाएगा आपका। इसके अंदर आपको 3 फीचर भी मिलते हैं। पहला है ऑटोमेटिक ट्रैकिंग, मतलब जिस हिसाब से आप मूव करते हो कैमरा आपको ट्रैक करता रहता है। दूसरा है आई ट्रैकिंग, जिसमें कैमरा से आपकी आंखें अलाइंड रहती हैं, तो ये कभी-कभी काम करता है और नहीं भी करता है। तीसरा है बैकग्राउंड ब्लर, जो पर्सनली अभी मैंने ट्राई किया तो अभी इस पे काम नहीं कर रहा है, मे बी अपडेट से ये सही हो सकता है।
अब पोर्ट्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 2 थंडरबोल्ट पोर्ट मिल जाते हैं और एक HDMI का पोर्ट है, मतलब आप टोटल 3 एक्सटर्नल डिस्प्ले से कनेक्ट कर सकते हो। इस साइड आपको एक 3.5 mm जैक मिल जाता है, मेमोरी कार्ड का स्लॉट है और एक USB पोर्ट मिल जाता है। और दूसरी साइड आपको 2 3.2 जेन सपोर्टेड पोर्ट्स मिल जाते हैं, जिसमें से एक ऐसा है जिसमें आप ऑफलाइन चार्जिंग भी कर सकते हो। और इसके अंदर आपको 4 जोन RGB कीबोर्ड मिल जाता है, जिसको आप कस्टमाइज कर सकते हो। और पीछे का जो लोगो है इसकी भी RGB आप कस्टमाइज कर सकते हो। अब इसकी प्राइस 1,34,000 के आसपास चलती रहती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे चलता रहता है। और 2023 वर्जन 20 to 25,000 लेस में मिल जाता है। अब इन दोनों में से कौन सा लेना चाहिए? देखो, अगर आप एक गेमिंग पर्सपेक्टिव से देख रहे हो तो 2023 वाला भी बहुत बढ़िया काम करेगा। देखो, गेमिंग के अंदर क्या होता है कि उसके अंदर सेटिंग्स होती हैं, आप थोड़ा सा कम ग्राफिक्स कर दो तो आराम से आपके FPS अच्छे खासे आ जाते हैं। बट अगर आप कंटेंट क्रिएशन, डिजाइनिंग, रेंडरिंग इस पर्सपेक्टिव से ले रहे हो तो मेरे हिसाब से आपको 2024 वर्जन में जाना चाहिए, क्योंकि जब हैवी प्रोजेक्ट होता है तो सिर्फ आप प्रोजेक्ट नहीं संभाल रहे होते, उसके साथ आपके क्रोम के टैब्स खुले हैं, गाने सुन रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं। तो उन सारी चीजों को हैंडल करने के लिए मेरे को लगता है 2024 वर्जन ज्यादा कैपेबल है। अब दूसरा पॉइंट भी कि इसके अंदर डिजाइन में भी काफी ज्यादा चेंजेस है और पर्सनली मेरे को 2024 वाला वर्जन ज्यादा बेटर लगा है इन टर्म्स ऑफ डिजाइन। और लास्टली बजट भी यार, देखो अगर आपका बजट अलाउ करता है तभी आप पुश करना 2024 वाले वर्जन के लिए। अगर नहीं अलाउ कर रहा है तो मेरे हिसाब से 2023 भी इस टाइम पे काफी ज्यादा बढ़िया है। और अगर आपको इसको परचेज करना है तो लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। और अगर आप ऑफलाइन लेना चाहते हो और लखनऊ के आसपास रहते हो तो आप एसर के एक्सक्लूसिव स्टोर इन्फो शॉपी पे जा सकते हो, डिस्क्रिप्शन पे एड्रेस दे दूंगा, वहां से आराम से ले लेना। ये हमारा सिर्फ दूसरा लैपटॉप रिव्यू था डेडिकेटेड। तो अगर आपको कुछ इंप्रूवमेंट लगते हैं, कोई फीडबैक लगते हैं तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना।